तो गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का आज की क्लास में स्वागत है तहे दिल से। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में। और ज्यामिति में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी जाए तो उससे उसका परिमाप पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो पूछी जा सकती है, अंतःवृत्त की परिधि पूछी जा सकती है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके अलावा परिवृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई या फिर ऊंचाई या फिर शीर्षलंब या फिर आपके क्या बोलते हैं कोण अर्धक की लंबाई पूछी जा सकती है। तो समबाहु त्रिभुज से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम आज करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आ जाइए फटाक से दोस्तों, देखिए हम बात करेंगे किसकी? समबाहु त्रिभुज की। तो नॉर्मली मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं जो होती हैं वो तीनों की तीनों क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। यानी ये और ये तीनों ही क्या होती है? बराबर। तीनों का मान ए। और दूसरी बात, प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का होता है मेरे दोस्त? 60 डिग्री का होता है। यहां पर मैं देखो इस ज्योमेट्री में क्षेत्रमिति को साथ साथ कवर कर रहा हूं। यहां पर पहली बात, आपको अगर त्रिभुज का परिमाप पूछे तो मैं बता चुका हूं कि तीनों भुजाओं का जोड़ तीनों ए है, इसलिए परिमाप हो गया 3a। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई पूछे या माध्यिका की लंबाई पूछे या शीर्षलंब की लंबाई पूछे या फिर कोण अर्धक की लंबाई पूछे तो दोस्तों वो लंबाई क्या होगी? √3/2 गुणा भुजा होगी। √3/2 गुणा भुजा। भुजा का मान यहाँ पर क्या है? a है। इसके अलावा तीसरी बात, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा दोस्तों √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। चौथी बात, यहां पर इसका क्या पूछ सकता है? जो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r का मान पूछ सकता है। तो वो क्या होता है? a/2√3 होता है। और पांचवी बात, आपको कैपिटल R यानी परिवृत्त की त्रिज्या। इसके अंदर जो वृत्त बनता है वो अंतःवृत्त होता है और बाहर जो बनता है वो कौन सा होता है? परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो ये होती है a/√3। और अगर इन दोनों में अनुपात पूछे तो अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है। यानी ये 1 है तो ये 2 होगी। छठवीं बात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल या तो लिखो आप पाई आर स्क्वायर, यानी r का मान निकालकर पाई आर स्क्वायर करो, या फिर मैंने डायरेक्टली क्या इसकी भुजा अगर दे रखी है तो भुजा से डायरेक्ट मैंने बताया था पाई a²/12 कर लो, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। सातवीं बात मैं बताई परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर है और इसको सरल करोगे तो पाई a²/3 आएगा। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो कितना आएगा? 1:4 आएगा। यानी अंदर वाले का 1 है तो बाहर वाले का कितना होगा? 4 होगा। ये वाली बात अगर आप लोगों के क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। गुड इवनिंग विक्रम सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग सभी को। गुलशन, ये फॉर्मूले में बता चुका हूं, सिर्फ फॉर्मूले हैं, अभी इनके क्वेश्चन होने वाले हैं इनसे रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो मैं यहाँ पहला क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों। क्या यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज
की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है या लंबाई की है, तो क्या, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न है। परिमाप भी बताओ, ऊंचाई भी बताओ, माध्यिका या शीर्षलंब या कोणर्धक बताओ, क्षेत्रफल भी बताओ, आर का मान या त्रिज्या का मान भी बताओ, परिवर्त की त्रिज्या बताओ, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल, ये सारे मान आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसका परिमाप बताइए। देखिए सभी के आ गया है परिमाप 18। अब बताइए, देखिए या तो इसकी ऊंचाई या माध्यिका या शीर्षलंब या कोणर्धक। दोस्तों इन चारों में से कोई सी भी एक चीज पूछ ले, आपका उत्तर एक ही आने वाला है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी एक ही जगह स्थित होते हैं। वेरी गुड। दूसरे का 3 कैसे आएगा? हाँ, अब देख लो आप कितना आएगा। मेरे हिसाब से तो आएगा नहीं। तीन रूट तीन। कुलदीप चंदेल का थर्ड का आ रहा है 9 रूट 3। वेरी गुड कुलदीप, शाबाश राखी जी। तरन्नुम का भी सही आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं सभी प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। आपको समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा का मतलब ए का मान दिया है। अगर ए का मान 6 है मेरे दोस्तों, और आपको पूछा क्या परिमाप बताइए, तो पहला प्रश्न परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर अगर पूछे तो 3 गुणा ए, बोले तो 3 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले प्रश्न का जवाब आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या आपका, या तो ऊंचाई पूछे या माध्यिका की लंबाई पूछे या शीर्षलंब की लंबाई पूछे या कोणर्धक। इस बात को सिद्धि ने अगर अगला ऐसे कर सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी माध्यिका है मान लो एडी, तो बताइए एडी की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए एडी माध्यिका हो, चाहे शीर्षलंब हो, चाहे कोणर्धक हो, चाहे ऊंचाई हो, समबाहु त्रिभुज में ये सारे के सारे सेम होते हैं। इसलिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? ऊंचाई h का मान √3/2 गुणा भुजा का मान कितना है? 6। तो मैंने यहाँ 6 रख दिया, 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार, तो 3 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। पर ये आपका क्या है, ऊंचाई या लंबाई में आएगी तो इसलिए सेंटीमीटर में ही आएगी। और अगर क्षेत्रफल आएगा तो वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तीसरी बात अगर मैं करूं किसकी दोस्तों? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है आपकी? भुजा है यहाँ पर कितनी? 6, इसलिए 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कितना? √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर 36। तो 4 से 36 कट गया 9 बार, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर इतनी बात आप सभी लोगों के क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से, फिर चलते हैं आगे।
बताइए। हाँ, तो फिर √3 का मान देगा अगला। देखिए बता भी देता हूं नॉर्मली, √2 का मान जो होता है वो होता है 1.414। ये पूरा मान नहीं होता, डैश 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 होता है, आगे चलता जाता है, एक अपरिमेय संख्या है ये। √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236। तो ये याद रखना है। अगर रूट को हटाएगा तो यहाँ आंसर क्या बन सकता है, 9 गुणा √3 का फिर मान ये रखेगा 1.732, यानी 9 से गुणा करो तो 9 दूना 18, 9 3 27 और एक 28, 9 7 63 और 2 कितना 65, 9 एकम 9 6 15, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक रहने चाहिए, यहाँ भी 3 अंक, यानी 15.58 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा ये वाला मान, 15.58। आई बात समझ में? नेहा आ गई ना? अब दोस्तों देखिए यहां पर और प्रश्नों के जवाब, इनको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए दोस्तों यहां पर और क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं आपके, उनके जवाब भी सुनिए। पहला क्या, चौथा प्रश्न देखिए, आंतरिक त्रिज्या या फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान, तो वो कितना होता है, a/2√3। तो a का मान कितना है, a का मान है दोस्तों 6 और 6 के बट्टा में 2√3 लगा दीजिए। तो यहां से आप इसको सरल करोगे तो देखिए 2 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया √3। अब दोस्तों एक बात समझना, ये √3 है, अगर ऊपर नीचे में किससे गुणा कर दूं, √3 से गुणा कर दूं, तो देखिए क्या होगा, यहां पर ये नीचे क्या बन जाएगा, √3 गुणा √3 यानी पूरा 3 बन जाएगा, और पूरे 3 से ये पूरा 3 कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा। यानी कि आपका जो अंतःवृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा मेरे दोस्तों, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, √3 सेंटीमीटर होगी। अगर बात क्लियर हो गई है तो यस में जवाब दीजिए फटाक से, बताइए। नीचे रूट हटाने के लिए, नहीं ऑप्शन में नहीं हो तब, हाँ, यानी हर का परिमेयकरण करना बोलते हैं इसे, ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों के हैं? हाँ, ऑप्शन में 3/√3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो चांसेस बनते हैं वो √3 के बनते हैं। हाँ, नीचे √3 गुणा √3 है तो पूरा 3 बन जाएगा। ऊपर वाला √3 रह जाएगा। सुनो एक बार दोबारा देखो इसको, हाँ हाँ बी बी वो अब जा, देखो दोस्तों यहां पर क्या था, 3 के बट्टा में √3 था। अब मैं चाहूं तो यहाँ ऊपर नीचे √3 से गुणा भी कर सकता हूं, और नहीं तो मैं देखो ये 3 है ना, इस 3 की जगह √3 गुणा √3 कर सकता हूं। क्यों भाई,
क्योंकि √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो पूरा 3 बनेगा। और अब देखिए एक √3 कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा क्या, √3 बच जाएगा। ये वाली बात सीधी सी है यहाँ पर। और इसको मैंने कैसे समझाया आप लोगों को कि भाई 3/√3 था और इसको मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, √3 से गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ √3 है इसलिए ऊपर नीचे सेम से गुणा करना है। अगर √6 है तो √6 से ऊपर नीचे गुणा करो। अब देखो जब ऊपर तो क्या आ गया आपका 3√3 आ गया और नीचे √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो पूरा 3 बनेगा। 3 से 3 कट जाएगा यानी आपका क्या बचेगा, √3 बचेगा। ये वाली बात समझा रहा था मैं। बताओ हैं, रूट क्या होता है? अब समझना मेरी बात को ध्यान से। देखिए जैसे मैं कहूं कोई संख्या है, मान लो कितनी 7, और 7 को अगर 7 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, 49 आता है। और इसको बोलूंगा मैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 7 गुणा 7 कितनी बार आया, 7 2 बार आया तो 7 की पावर 2। अंग्रेजी में तो बोलते हैं इसको स्क्वायर ऑफ 7 और हिंदी में बोले हैं 7 का वर्ग। ये तो हुआ 7 का वर्ग। अब दूसरी बात, इसका वापस उल्टा करोगे यानी 49 का वर्ग की बजाय वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल कितना आएगा, वो 7 आएगा। क्योंकि आप 7 का वर्ग करते हो तब 49 आता है, इसलिए 49 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा, 7 आएगा। और इस वर्गमूल को इंग्लिश में रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। रूट का जो चिन्ह होता है वो ये होता है दोस्तों। तो 49 का रूट करोगे तो कितना आ गया, ये 7 आ गया। ये होता है रूट। और रूट का रियल में मतलब क्या होता है, जैसे x की पावर रूट है तो इसका मतलब क्या है, x की। जैसे मैं ये बताऊं आपको कि 49 का रूट है तो इसका मतलब क्या है, 49 की पावर 1/2। अब देखिए 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऊपर क्या है, 1/2 है। जब ये दोनों गुणा होंगे, पावर पे पावर हो तो गुणा हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा यानी 7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बताइए विक्रम सिंह जी, बोली देखिए एक बार, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब दूसरी बात, जैसे हाँ जी, हाँ हाँ नहीं नहीं, संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता है। संख्या 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, लेकिन 49 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये वाली बात बताना चाह रहा था। दूसरी बात देखो, इसी बात को जैसे मैं ऐसे लिखूं, √7 गुणा √7, मैं बोल रहा था ना पूरा 7 आ रहा है, तो जैसे √3 गुणा √3 करने पर पूरा 3 आ रहा था ना। क्यों आ रहा था, इसलिए देखो √7 गुणा √7, तो देखिए रूट में क्या आ गया, 7 गुणा 7 यानी 49 आ गया। और वापस 49 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं लगातार रिपीट हो रही है और रूट लग रहा है तो वो पूरा बन जाएगा। यानी √3 गुणा √3 है तो वो पूरा 3 बन जाएगा। √100 गुणा √100 है तो पूरा 100 बन जाएगा। √99 गुणा √99 तो वो पूरा 99 बन जाएगा। शायद मेरी बात आपके अब क्लियर हो गई होगी, हो गई ना। ओके, अब चलते हैं अपन आगे दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या, यानी बाहर जो वृत्त बनता है शीर्षों से होकर जो गुजरता है उस वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R का मान निकालना चाहे तो आपका फॉर्मूला क्या है, a/√3 है, a/√3। तो a का मान, भुजा का मान कितना था सवाल में, 6 था, इसलिए 6/√3 होगा। जब सरल करोगे तो नीचे √3 आ रहा है, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो मेरे दोस्त,
गुणा कर दो। तो देखिए नीचे क्या बन गया, √3 गुणा √3, मतलब ये पूरा 3 बन गया। और 3 से आपका 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 बार कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा 2 गुणा √3, बोले तो 2√3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? अरे आई कि नहीं है भाई? किसी के कोई डाउट है तो बोल सकता है, नहीं है इसका मतलब। अब दोस्तों अगर किसी के डाउट है, नहीं है ना? अब छठवां सवाल देखिए, अगर मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना चाहूं, दोनों का अगर अनुपात निकालना चाहूं तो दोस्तों वो कितना आएगा, मैंने सीधा बताया था 1:2 आएगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे माने, तो यहां से मानो r का मान क्या है, √3 है, और कैपिटल R का मान 2√3 है। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, ये एक बार कटा, 1:2। बताइए आया कि नहीं आया? तो आपको अगर सवाल में चाहे भुजा कितनी भी दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए क्या होगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कितना, 1:2। पहली बात तो ये। और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो वो होगा 1:4। इसमें कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। दोस्तों छठवां सवाल ये जो बन रहा है इसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैं 7वां नंबर दे रहा हूं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, πa² बट्टे 12। तो पाई गुणा a का स्क्वायर, a कितना आपकी भुजा का मान, a का मान 6 था, तो 6 का स्क्वायर बट्टे में 12 कर दो, तो पाई गुणा 6 का स्क्वायर 36 बट्टे में 12, 12 से 36 कट गया कितनी बार, 3 बार, तो दोस्तों 3 पाई आ चुका है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वैसे ऑप्शन में ये नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन में ये हो सकता है, देखिए जब 3 पाई को सरल करते हो तो 3 गुणा पाई की जगह 22/7 लिख सकते हो, तो 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। और इसको सरल करूं तो देखिए 7 का जब भाग दूंगा तो 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, बचा कितना 3, तो 9 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। बताइए देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपके समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। छोटा आर बड़ा आर, देखो दोबारा देखो इसको, आर का मान √3 है और कैपिटल आर का मान कितना आया, 2√3, तो √3 से √3 एक बार कट गया, ये भी एक बार, तो ये आ गया 1, और 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आया 2, तो 1:2 आ गया। अब बताओ देखें, बोलो देखिए एक बार, है क्या डाउट? तीन रूट कहां से आया? ऊपर देखो आर का मान निकाला ना हमने, ओके। अब दोस्तों देखिए बताते हैं परिवृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, परिवृत्त का क्षेत्रफल।
तो देखिए परिवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट पाई ए स्क्वायर बट्टे 3। अब दोस्तों देखिए परिवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई गुणा ए का स्क्वायर, अब ए का मान कितना आपका 6, 6 का स्क्वायर कर दो बट्टे में 3, तो पाई गुणा 6 का स्क्वायर 36 बट्टे में करोगे 3, तो देखिए 3 एकम 3, 3 गुणा 6, तो 12 पाई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 पाई। और आप देख सकते हो क्या, इसका 3 पाई आया था, इसका 12 पाई, तो 3 का कितना गुणा है, 4 गुणा। इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवर्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:4 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 गुणा पाई का मान 22/7, 22 को गुणा करते हो तो 22 गुणा 44, 22 एकम 22 और 4 26, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। फिर सही बट्टा में भाग देके वो भी लिख सकते हो आप। हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। आर में आर का मान रख के भी कर सकते हो आप। देखिए आर की जगह मान रख के भी बता देता हूं आप लोगों को। आप कहोगे सर हम इसकी जगह इसी को सरल करें तो आर का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 2√3। देखिए कैपिटल आर का मान, तो पाई गुणा कैपिटल आर का स्क्वायर, तो आर का मान है 2√3 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो पाई गुणा 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर करोगे पूरा 3, तो 4 3 12 और ये आ जाएगा पाई, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई क्या दोस्तों बात समझ में। क्षेत्र मिति में बताऊंगा लेकिन इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत गहराई से बता रहा हूँ चीज को। हालांकि मेरा फर्ज है अच्छे से बताने का, मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ मैटर, जितना हो सके उतना देने की कोशिश करता हूँ। है कि नहीं। विक्रम सिंह जी कहाँ समझ में नहीं आया ये बताओ, आपको जिस लाइन में नहीं समझ में आया वो बताओ, क्योंकि मैं हर बार आपको एक एक चीज पूछ रहा हूँ। कौन सा रूट समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप तो मुझे एक एक, मैं हर लाइन पे आपको पूछता हूँ भाई इसमें क्या समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया आपको क्या, आर का मान बताया, ये वाली लाइन आपके समझ में आई कि नहीं आई। ये चौथा क्वेश्चन जो दिया था ये वाला। हाँ, स्मॉल आर क्या चीज है, ये अंदर वृत्त बना, देखो एक एक चीज समझाऊंगा, नो डाउट, नो टेंशन रहिए आप। जो अंतः वृत्त बना है, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, उस त्रिज्या को कहते हैं हम आंतरिक त्रिज्या या अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या। और इस आर का मान अगर इस त्रिभुज की भुजा दे रखी हो तो उसके आधार पर कैसे निकाला जाता है। तो दोस्त मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए दोबारा समझना इस चीज को। आर का मान होता क्या है, ये रहा फॉर्मूला, ये देखिए यहां पर दिख रहा है। विक्रम सिंह जी मुझसे बात करते जाइए साथ साथ। आर बराबर ए बट्टा 2√3, तो ए का मान कितना है प्रश्न में, 6 दिया हो ना भुजा का मान।
भुजा का मान 6 दिया हुआ नहीं है, 6 दिया हुआ है ना प्रश्न में। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, देखा ना। तो एक का जहां पर ए है उसकी जगह में कितना रख दूंगा, 6 रख दूंगा, कोई डाउट? अब देखो मैंने एक की जगह 6 रखा और उसके बट्टा में है 2√3, तो मैंने यहां लगा दिया बट्टा में 2√3। इतनी बात में कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। अब 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार, कोई समस्या? भाई 2 के फाड़े से 6 कट गया 3 बार। कुत्ते कुछ नहीं आ- कुत्ते पाल रखे हैं क्या? कोई बात नहीं, देखो 2 के पढ़े से 6 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 3 और नीचे क्या आ जाएगा √3, इसमें कोई समस्या? ये ना। अब मैंने क्या किया, नीचे जो √3 है इसको ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया, इसलिए क्योंकि नीचे वाले √3 को हमें हटाना है। आई बात समझ में? अब देखो √3 को जब √3 से गुणा करोगे, जैसे हमने √7 को √7 से गुणा किया तो पूरा 7 बन गया था ना। उसी प्रकार से जब √3 को √3 से गुणा करोगे तो आपका इन दोनों का बन जाएगा पूरा 3, बना कि नहीं बना? और इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा और फाइनली जो बचा वो क्या बचा, √3 बच गया, और ये √3 सेंटीमीटर क्या आ गई, आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब बताओ, देखिए मुझे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है ना? अरे हाँ, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटती है हमेशा। कैपिटल इसी तरीके से हो गया, जहां पे एक ही जगह 6 रखा था इसमें भी 6 रख दिया, तो देखिए 6/√3, तो यहाँ 6 रखा बट्टा में √3। अब समझना, ये 6 है बट्टा में √3 है, तो ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, √3 से गुणा कर दिया। अब देखो √3 गुणा √3, तो ये पूरा 3 बन गया ना, और 3 से आपका ये 6 कट जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा √3 यानी 2√3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, कैपिटल आर का मान आ जाएगा। बताओ देखिए, बैठ गया ना सौदा? दोस्तों डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना सभी लोगों को? मेरा फर्ज है आप लोगों के डाउट क्लियर करना। इसीलिए मेरी क्लास है जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में बदल चुकी है। अब देखो जो R/R है उसमें कोई दिक्कत है क्या विक्रम सिंह जी? 6वां सवाल। चलो मैं, अरे ये देखो ये वाला, ये R/R। अब छोटे r का मान कितना आया था, ये √3 आया था, तो यहाँ इसकी जगह मैंने √3 रख दिया, और बड़े r का मान 2√3 आया था, तो ये 2√3 आ गया, ठीक है। अब √3 से √3 तो कट गया, अनुपात में देखिए अनुपात है, अनुपात में दोनों को काट सकते हैं इधर से। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1, और यहाँ क्या बचा आपका 2, तो ये 1/2 आ गया। इस वाली बात में कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब देखो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इन सभी को मिटा रहा हूं इधर से। देखिए दोस्तों, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई a का स्क्वायर बट्टे में 12 होता है कि नहीं होता है?
तो देखिए पाई की जगह पाई आ गया और गुणा 1 का स्क्वायर। अब 1 का मान 6 था, अब 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, गुणा में 36 आ जाएगा और बट्टा में 12। तो 12 से आपका 36 कट गया 3 बार। 12 एकम 12, 12 गुणा 24, 12 3 36, 3 बार कट गया और 3 गुणा पाई, इसका मतलब ये आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। बताओ देखिए एक बार, समझ में आया है? ये है ना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 होता है, या फिर पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरीके से भी कर सकते हो। आप कहोगे सर इससे कैसे करें, तो इससे भी कर सकते हो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो पाई गुणा आर, अब स्मॉल आर का मान कितना आया, √3 आया, इसलिए √3 का स्क्वायर कर दो। तो देखो पाई गुणा, अब √3 का स्क्वायर करोगे मतलब √3 गुणा √3 आएगा, ये 2 बार आएगा। अब √3 गुणा √3 करोगे तो पूरा 3 बन जाएगा और ये 3 मैं यहां लिख दूंगा, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। बताओ देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो देखें। ये बताओ कहां नहीं आ रही है, वो बताओ मुझे तो आप। अरे ये बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, आप तो मुझे ये बताओ कि मेरे ये वाली बात समझ में नहीं आई, अब थोड़ा ज्यादा क्या हुआ इसमें? अब तो कोई थोड़ा ज्यादा वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए। आप तो ये बताओ कि मेरे सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, या फिर ये वाली नहीं आई, कौन सी नहीं आई वो बताओ मुझे तो आप। हैं? ठीक है। अब देखो चौथी बात जो है वो है आपका परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, या तो आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस तरीके से निकालो। तो इससे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाई गुणा बड़े आर का मान कितना आया, 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर करो। अब दोस्तों देखिए पाई का मान पाई, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर, देखो किसी भी संख्या रूट में और इसका स्क्वायर करोगे तो पूरा बन जाएगा, क्योंकि वो 2 बार आएगा इसलिए पूरा 3। तो 4 3 12 और ये साथ में आ जाएगा पाई, 12 पाई आ जाएगा इसका। बताओ देखिए विक्रम जी। है पाई गुणा आर का मान क्या था, 2√3 था। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखो इसको मैं खोल के बता रहा हूं, ये 2√3 है, जब इसका स्क्वायर करोगे इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो पूरा 3 हो जाएगा, इसलिए 4 गुणा 3, 4 3 12 हो जाएगा और पाई का पाई पड़ा है, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। आप बताओ क्लियर है ना? बस तो इतना ही तो बताया आपको, और बताइए क्या मैंने। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे मैंने ये सवाल बताए, इसी का मैं एक सवाल आपको बना के देता हूं। क्वेश्चन ये बना दिया मैंने कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो
इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है। अब यहां माध्यिका या ऊंचाई या शीर्षलंब या कोण अर्धक कोई सा भी नाम दिया हो, सेम चीज है दोस्तों समबाहु त्रिभुज के लिए। दोस्तों मैंने जो डाउट क्लियर किया उससे किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ है? अगर किसी को हुआ है तो मुझे यस नो में जवाब दीजिए एक बार। अब किसी के जब भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे उसी वक्त स्पीकर ऑन करके बोल देना कि सर यहां समझ में नहीं आया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब दोस्तों देखिए, इस प्रकार के सवाल को हम करते कैसे हैं। भाई मेरा मकसद यही है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सारी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। आप YouTube पे भी देखते होंगे, लेकिन उस पे क्या है, 2 4 5 20 50 बच्चे हैं वो कमेंट में जवाब भेज देते हैं, तो उनको लगता है कि भाई जवाब आ चुका है। लेकिन जो कमजोर बच्चा होता है या जिसके बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो फिर जवाब उसका मतलब पूछ ही नहीं पाता है। सही है कि गलत है? तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के प्रॉब्लम हो, और नहीं होगी दोस्तों। जहां तक मेरी कोशिश है आप लोगों के प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे बताओगे तभी ना। दुख की बात तो यह है कि मैं इतने सारे डाउट क्लियर करता हूं, उसके बावजूद भी मुझे 56 लोगों में से 14 लोग जुड़े मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, इस सवाल में यहां पर जो चीज आपको दे रखी है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, आपको अगर क्षेत्रफल दे रहेगा, देखो क्या क्या, जैसे मैं पूछूं कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 3 गुना भुजा यानी 3a। अगर मैं ऊंचाई या फिर माध्यिका की लंबाई या शीर्षलंब की लंबाई या फिर कोण अर्धक की लंबाई ये सारी पूछूं, तो ये क्या होती है आपकी? ये होती है √3/2 गुना भुजा। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें से आपको जो चीज दे रखी है ना, उसके बराबर क्या कर दो, वो चीज लिख दो। जैसे परिमाप दिया होता है यहां पर, तो आप 3a के बराबर उसको लिख देते। अगर आपको ऊंचाई या माध्यिका की लंबाई या शीर्षलंब की लंबाई या कोण अर्धक की लंबाई दे रखी है, तो आप इसके बराबर लिखोगे उसको, और क्षेत्रफल दे रखा है तो आप इसके बराबर लिखोगे। अब आपका सवाल क्या है? देखो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आ गया ना नाम, माध्यिका नाम आ जाए, चाहे ऊंचाई नाम आ जाए, चाहे शीर्षलंब आ जाए, चाहे कोण अर्धक आ जाए, इन चारों में से कोई सा नाम आए और उसकी लंबाई आपको दे रखी है 12√3, तो किसके बराबर लिखोगे? इसके या फिर इसके या फिर इसके? तो आपका जवाब होना चाहिए किसके बराबर? ना तो परिमाप के बराबर, ना क्षेत्रफल के बराबर। जो दे रखा है वो उसी के बराबर लिखा होना चाहिए। तो इसके बराबर क्या लिख दूंगा? √3a के बराबर में लिख दूंगा 12√3। ये आपका मामला फिट कर देगा। कैसे रे दोस्तों? देखिए बराबर वालों को हम काट सकते हैं, √3 से आपका √3 कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ना,
दो भाग में है और भाग वाली चीज हमेशा कहां जाती है दोस्तों, गुणा में जाती है। गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, इसलिए दो बट्टा में था वो कहां चला जाएगा, इसकी गुणा में चला जाएगा। इसलिए एक का मान क्या आ जाएगा 12 गुणा 2 चला जाएगा गुणा में, तो 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आपके त्रिभुज जो है उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। शायद मेरी बात समझ में आ गई है तो यस और नो में जवाब दीजिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है तो। विक्रम सिंह जी बताइए देखें। रिपीट करो। देखो ऊंचाई या माध्यिका या शीर्ष लंब या कोणार्धक का मान अगर दे रखा तो उसके बराबर लिखोगे, किसके बराबर, इसके बराबर। देखो इसका पहली बात तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो मैंने लिखवा दिया है। इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा में होती है भुजा, और उसके बराबर क्या लिख दोगे, इसकी जो लंबाई रियल में दे रखी है वो लिख दोगे, यानी 12√3 बराबर में लिख दिया। अब आपका √3 से √3 कट गया और ये बट्टा वाला 2 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में। तो दोस्त a का मान कितना आ जाएगा 12 गुणा 2 यानी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही क्या है, यहां पर चाहे तो आप भुजा की लंबाई निकालना चाहो तो भुजा की लंबाई आ गई है 24 सेंटीमीटर। अब बोलो देखिए विक्रम जी एक बार इस बात को समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ये फॉर्मूला ना मैं लिखवा चुका हूं ना, अभी देखो 7-8 फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए थे। उसमें ऊंचाई या माध्यिका शीर्ष लंब या कोण उसका फॉर्मूला क्या था √3/2 गुणा इसके बराबर ये लिख दिया मैंने। अगर क्षेत्र में दिया होता तो इसके बराबर लिखता। हाँ उसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने से क्या आ गया a का मान आ गया, मतलब भुजा की लंबाई आ गई। अब दोस्तों यहां से पूछ क्या क्या सकता है, इसको छोड़कर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको ये दी है ना, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा, मतलब 3 गुणा भुजा का मान 24, तो 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। आई क्या इतनी बात समझ में। विक्रम जी आप बता दीजिए, आप आगे मतलब समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ अब देखिए आपको ये परिमाप नहीं पूछा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, इसके बराबर लिखोगे। देखो √3 पड़ा है, बट्टा में 4 भी पड़ा है, और गुणा 1 का स्क्वायर। अब 1 का मान कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर करो यानी 24 कितनी बार लिखो 2 बार लिखो। विक्रम जी ये 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 का स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा, तो 24 का स्क्वायर किया तो 24 2 बार आ गया। अब 4 से आपका 24 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, 6 चौका 24। अब 24 को जब 6 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, और √3 जो है वो गुणा में आ ही जाएगा, तो 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो क्या वहां से लाया था एसडी ऑफिस से। नहीं नहीं भाई √3/4 है वो तो पढ़ा ही है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है ना। अब यहां देखो ये √3 पड़ा है ऐसा वैसा लिख दिया, बट्टा में 4 पड़ा है ऐसा वैसा लिख दिया। फिर एक का स्क्वायर है, ए क्या है यहाँ पर, ए का मान है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर करो यानी 24 गुणा 24 लिख दिया। अब 4 से 24 कट गया 6 बार,
नीचे तो कुछ भी बचा नहीं, ऊपर क्या बचा, √3 गुणा 6 गुणा 24, तो तीनों को गुणा करके लिख दिया। 24 को 6 से गुणा किया तो 144 आ गया, और √3 है वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, तो 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ लेकिन अब ठीक है ना। अब दोस्तों मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इतनी बात सबके समझ में आ गई है। इसी सवाल में और क्या क्या पूछ सकता है। इस सवाल में आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान पूछ सकता है, कैपिटल आर का मान पूछ सकता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अगले को शर्म थोड़ी आती है भाई, अरे पूछ सकता है क्या। हाँ पूछ सकता है ना। तो इनका मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। अब आसान कैसे है देखिए, क्योंकि हमें पता ये है कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3 होता है। इस वाली बात का पता है क्या विक्रम सिंह जी। स्पीकर ऑन करो फटाक से। आर बराबर क्या होता है, a/2√3 होता है, ये वाली बात पता है क्या, अब ये भी लिखवाई थी पीछे वाले सवाल में। हाँ, तो हमें अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो आर का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ए का मान अभी अभी सवाल में आया था, कितना आया था, 24 आया था, तो ए की जगह मैंने कितना रख दिया, 24 रख दिया, और बट्टा में है 2√3, तो ये लिख दिया मैंने 2√3। 2 से आपका 24 कट गया 12 बार, यानी 12/√3 आ गया। इतने में कोई समस्या है, साथ साथ बोलते जाओ जल्दी जल्दी। आ गया ना। आ गया ना। हाँ, या तो ये ऑप्शन में ये हो तो ठीक है, अब नहीं हो तो आगे क्या किया जाए, देखो नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, ठीक है। तो आपका √3 और √3 दोनों गुणा होंगे, पूरा 3 बन जाएगा, और 3 से आपका 12 कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार, यानी नीचे। हाँ, अगर √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, √5 है तो √5 से गुणा करो, √6 है तो √6 से। हाँ, ऑप्शन में ऐसा नहीं हो तब। तो देखिए 4 तो आ गया ये, और गुणा में √3 आ गया ये, तो 4√3 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या। बात समझ में आ गई है क्या। अब बड़े आर का मान पूछे यानी परिवृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या होती है, a/√3, फॉर्मूला पता है। अब a का मान 24 बट्टा में 3। हाँ, डबल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। देखो 4√3 का दुगुना करोगे तो 4 का दुगुना 8, और ये √3, ये वाली बात बताने वाला था लेकिन आपने कह दी, बहुत अच्छी बात है, मतलब पकड़ में तो आया सौदा। 8√3 आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब आपको सर ऐसे भी ऐसा ही आएगा क्या, बिल्कुल। हाँ हाँ, देखो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी √3। अब जब √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये पूरा 3 आएगा, और 3 से आपका 24 कट जाएगा 8 बार, 8×3 24, तो 8 गुणा √3 यानी 8√3, चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो।
अरे चाहे इधर से पकड़ो और चाहे इधर से पकड़ना, पकड़ना तो क्या है, कान ही है ना। तो मामला यही से फिट होता है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सौदा? क्या हुआ? भाई 4 का दुगुना 8 हो गया, √3 ऐसा कैसा पड़ा है? और क्या? बैठ गया ना सौदा? अब आप कहोगे सर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए का स्क्वायर बट्टे में 12 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पाई की जगह पाई, और ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 24, तो 24 का स्क्वायर करो, मतलब 24 गुणा 24 करो। आप कहोगे सर आपने 24 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? दोस्तों लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा बड़ा लिखा जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। तो चाहे तो यहाँ 576 लिख दो और चाहे 24 गुणा 24 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने नहीं लिखा इसलिए क्योंकि नीचे 12 था, और 12 से 576 को काटने में जो जोड़ आता है वो इसमें नहीं आएगा। डायरेक्ट 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, तो 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा 48, और ये आ जाएगा साथ में पाई। तो 48 पाई क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप कहोगे सर परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, तो आपने बताया था इन दोनों का अनुपात 1:4 होता है। 1:4, इसका 1 है तो इसका 4 होगा, मतलब इसका 4 गुना कर सकते हो क्या? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो आप। 48 पाई का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 8 32, और 4 चौक 16 और 3 19, यानी 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपके परिवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ बताओ दोस्तों, समझ में? अरे हम तो सही बताते हैं, गलत थोड़ी बताते हैं आपको। हाँ टाइम बचाना है इसलिए तो। दोस्तों समबाहु त्रिभुज शायद क्लियर हो गया होगा। अब मैंने इस सवाल में जिस तरीके से माध्यिका की लंबाई देकर ये सारे मान पूछे थे ना, उसी तरीके से आपको क्षेत्रफल देके भी कोई सा भी मान पूछ सकता है। उसी तरीके से अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर आपको कोई सा भी मान पूछ सकता है। परिवृत्त की त्रिज्या देकर आपको कोई सा भी मान पूछ सकता है। अरे पूछ सकता है ना भाई। अब जैसे मान लो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे मामले क्लियर कर दिए। देखो जैसे मान लो आपको यही सवाल ऐसे न देकर कैसे दिया होता, आपका इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था, इसका क्षेत्रफल आया था कितना, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब आपको कह दिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ इसकी भुजा क्या होगी, इसका परिमाप क्या होगा, इसकी माध्यिका या ऊंचाई या शीर्षलंब या कोणार्धक क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे मोटी बात यह है कि क्षेत्रफल दिया हो और चाहे कुछ भी दिया हो, आपको त्रिभुज की भुजा का मान चाहिए। अगर भुजा का मान आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ये वाली बात किस किस के समझ में आ गई, मुझे यस और नो में फटाक से एक बार जवाब दीजिए। आ गई है ना? वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको क्षेत्रफल दिया है, तो जो चीज दी है ना उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है।
और बराबर में क्या दे रखा है, 144√3 दे रखा है। ठीक है, तो √3 से तो आपका √3 कट जाएगा, और ये जो 4 है ना, वो 4 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा, क्योंकि 4 देखो नीचे है, नीचे वाला कहां जाएगा, इसके ऊपर गुणा में जाएगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जब इस 4 को इससे गुणा करोगे तो देखो 4 चौक 16 और 14 चौक 56 और 1 57, यानी 576 आया। जब 1 का स्क्वायर बराबर 576 है तो 1 का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इस 576 का रूट करोगे तो 24 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 24 गुणा 24 ही क्या होता है, 576 होता है। ये बात मैंने सीधी क्यों लिख दी, क्योंकि मुझे 1 का स्क्वायर से लेके 60 70 तक के स्क्वायर याद है, और आपको भी ये याद करने होंगे, तभी मामला बैठेगा। एक में स्क्वायर करने का और क्या बोलते हैं, स्क्वायर याद करने के ट्रिक का वीडियो बना के और आपके डाल दूंगा यूट्यूब पर भी, और आपको क्लास भी एक दिन इस तरीके की क्लास भी दे दी जाएगी, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर देखो भुजा का मान 24 आ गया ना, अब आप सारी चीजें इसकी निकाल सकते हो। बताओ निकाल सकते हो क्या? अभी अभी मैंने निकाल के बताई थी आपको। अब आप कहो सर हमें तो इसके मान लो ये नहीं दिया है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल देने के बाद हमें पूछ लिया कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? तो सीधी सी बात है, आपको अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था, ये बोलते हैं 24 पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 आया था, यानी पाई गुणा ए का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 बट्टे में 12, 12 गुणा 24 48 पाई आया था। दोस्तों आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया मेरे दोस्त, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अब आपको पूछ लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या उसकी भुजा क्या होगी, उसका परिमाप क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं ऊंचाई क्या होगी, या माध्यिका क्या होगी, इस तरीके से। तो सीधी सी बात यही है कि आपको उस त्रिभुज की भुजा चाहिए, और आपको पता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर से निकालोगे तो आपकी भुजा नहीं आएगी, भुजा किस फॉर्मूले से आएगी, पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 से आएगी। ये फॉर्मूला था अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का, इसलिए आप इसके बराबर में 48 पाई लिख दो। तो देखिए पाई से आपका पाई कट गया और 12 चला जाएगा इसके गुणा में, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 12 8 96, और 12 चौक 48 और 9 कितना 57। तो 1 का स्क्वायर बराबर 576 हो गया। तो फाइनली 1 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। दोस्तों चाहे कैसे ही कर लो आप, 1 का मान 24 आने वाला है। मैं एक ही सवाल से बहुत सारे सवाल बता रहा हूं, और शायद किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे आपको, इतनी भी मैं गारंटी देता हूं। बता रहा हूं ना, किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे आज तक आप लोगों को इस तरीके से, ये एक ही सवाल से इतने सारे सवाल निकालने। पढ़े हैं क्या किसी ने ऐसे? इस त्रिभुज को, अगर समबाहु त्रिभुज को किसी ने ऐसे पढ़ा तो बताइए मुझे। और आज तक है? ये तो दोस्तों आपका प्यार है। तो आज के लिए इतना ही, है ना? तो आज के लिए इतना ही। अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं अपने, इसमें एक समरूप त्रिभुज है वो कल हम कर लेंगे, नॉर्मली इस छोटा सा क्वेश्चन बनता है जो कर लेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्यामिति में चतुर्भुज, वो नए सिरे से होगा बिल्कुल। क्या नाम है आपका, नाम भूल गया, विक्रम सिंह जी। चतुर्भुज है, बिल्कुल नए सिरे से है। तो चतुर्भुज में आपके आयत वर्ग, क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सारी चीजें आएंगी जो बिल्कुल जीरो से होंगी।
अरे लॉकडाउन और क्या, बिना डाउन सब में पढ़ाएंगे, हम तो चालू रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हाँ बता रहा हूँ भाई, हमारा काम तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जान रहेगी ना कि भाई अब पढ़ाने की जान है हम में, तब तक पढ़ाते रहेंगे। ये तो आपका प्यार है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं रीजनिंग की क्लास में। आ जाइए फटाक से, क्लास को छोड़िए यहाँ से और आ जाओ रीजनिंग क्लास नंबर 2 में फटाक से। ओके दोस्तों, ओके बाय बाय। आ जाओ रीजनिंग वाली क्लास में, मैथ्स की क्लास से। बाय बाय।